जय श्री राम सबको। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। स्टेरॉइड्स मसल्स तो देते हैं, लेकिन तुम्हारा लीवर उसका प्राइस चुका सकता है क्या? ये है एक रियल क्लाइंट जिसका SGOT एंड SGPT 700 प्लस पहुंच गया था, जिसकी रेंज होनी चाहिए 0 to 41 तक। लेकिन विद इन 4 वीक्स मैंने उसका लीवर नॉर्मलाइज करवाया है, वापिस से 110 तक लेकर आया हूँ विद प्रूफ। आगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्टेरॉइड से लीवर डैमेज के बारे में विद रियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स और उन मेडिकेशंस के बारे में जो एक्चुअली में काम करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेरॉइड्स और लीवर का क्या कनेक्शन होता है। लीवर तुम्हारे बॉडी का डिटॉक्सिक फैक्ट्री होता है। हर एक सब्सटेंस जो भी आपके बॉडी में जाता है वो लीवर के थ्रू ही प्रोसेस होता है। जब तुम ओरल स्टेरॉइड्स लेते हो जैसे डायनाबॉल, एनाड्रोल और भी काफी सारे साम्स, प्रो हार्मोन्स, तो ये सब आपके लीवर को इफेक्ट डालते हैं क्योंकि ये हेपाटॉक्सिक होते हैं, मतलब लीवर के लिए टॉक्सिक होते हैं। इवन इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स भी आपके लीवर एंजाइम्स को इफेक्ट डाल सकते हैं, स्पेशली जब आप लॉन्ग साइकिल्स करते हो या फिर डर्टी डाइट लेते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ रियल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो कि मेरे क्लाइंट की है। इसमें आप देख ही सकते हो SGOT एंड SGPT कहाँ पर जा रखा है और कहाँ पर होना चाहिए। तो भाई जब सबसे पहले ये बंदा मेरे पास आया था तो इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, इसका लीवर बहुत ज्यादा खराब था। आपको जैसे मैंने रिपोर्ट दिखाई है SGPT SGOT कहाँ पर पहुंच रखा था। तो इसकी सबसे पहले मैंने साइकिल की हिस्ट्री जानी कि ये क्या यूज कर रहा है इस टाइम पे और क्या डाइट उसके साथ में ले रहा है, और फिर स्टार्ट किया इसके लीवर की रिकवरी। मैं बता देता हूँ उसने क्या क्या चला रखा था। उसने साम्स चला रखे थे, प्रो हार्मोन्स चला रखे थे और साथ में इंजेक्टेबल्स एनाबॉलिक्स भी थे। बाकी उसकी डोजेस बहुत ही ज्यादा थी। 3 प्रकार के तो साम्स ही चला रखे थे जो कि एक ओरल एनाबॉलिक्स हैं जो कि डायरेक्टली इफेक्ट डालता है आपके लीवर को। तो जैसे ही मुझे उसकी ये चीज पता चली तो मैंने इमीडिएटली उसके ओरल्स को बंद करवाया और इंजेक्टेबल की डोजेस को लो करवाई, क्योंकि क्लाइंट नहीं चाहता था कि साइकिल से ऑफ आऊं, वरना तो मैं इंजेक्टेबल भी बंद करवा देता। अब बात कर लेते हैं हम लीवर के हीलिंग के प्रोटोकॉल मैंने क्या क्या यूज करे हैं, क्या मैंने सप्लीमेंट्स चलाए हैं और क्या क्या मेडिसिन्स मैंने यूज करी है। सबसे पहले मैं सप्लीमेंट्स के बारे में बता देता हूं, पर यहाँ ध्यान रखना मैं डोजेस नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हर इंसान की डोजेस अलग होती है। तो मेरी बताई हुई डोज कोई खा के बैठ जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए डोजेज अपने कोच या फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके तभी लेना। तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैंने यूज करवाया था वो है NAC, जो हेल्प करता है आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में। सेकंड सप्लीमेंट जो मैंने यूज करवाया था वो है मिल्क थिसल। ये जो मिल्क थिसल है ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ में सेल रिपेयर को भी प्रमोट करता है। थर्ड सप्लीमेंट जो मैंने यूज करवाया था वो करवाया था ALA, अल्फा ल्यूपिक एसिड। ये आपके लीवर की रीजनरेशन में हेल्प करता है और डैमेज लीवर टिश्यू को भी रिपेयर करने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है। अब मेडिसिन मैं बता देता हूँ क्या क्या यूज करवाई थी। सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा यूज करने वाली मेडिसिन वो है यूडिलिव, और यही वो मेडिसिन है जो आपकी लीवर को सबसे ज्यादा रिपेयर करती है। बाकी भी होते हैं जैसे तुड़का भी आप ले सकते हो, वो भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब इसके साथ में डाइट में मैंने उसका वाटर इंटेक बढ़ा दिया था, 5 से 6 लीटर उसका वाटर इंटेक कर दिया था, और साथ में प्रोटीन डाइट को भी मैंने कम कर दिया था। इसलिए नहीं कम किया कि लीवर को इफेक्ट डालता है या फिर खराब करता है, बट इसलिए किया क्योंकि लीवर पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है प्रोटीन खाने से। तो जैसे ही आप प्रोटीन को कम करते हो तो लीवर का स्ट्रेस भी कम हो जाता है, जिससे कि वो रिपेयर जल्दी हो पाएगा। और एट दी एंड अगर आपके लीवर खराब हो रखा है तो प्रोटीन भी वो सारा का सारा आपका वेस्ट जा रहा है, तो कुछ भी चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब देखो तुम लोगों को इतनी सारी मेडिसिन या फिर सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा सप्लीमेंट और कौन सी मेडिसिन आपको यूज करनी है और कितने डोजेस पे करनी है वो सब आपका डिपेंड करता है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स पे। वो आपका कोच ही बता पाएगा आफ्टर द ब्लड टेस्ट। अब रिजल्ट्स के बारे में बताऊं तो 4 वीक्स बाद जब दोबारा रिपोर्ट करवाई तो आप देख ही सकते हो SGOT एंड SGPT पहले से कितना कम हो चुका है, और जो एनाबॉलिक्स पे रहते हैं उनका इतना SGOT SGPT तो रहता ही रहता है। 100% फिक्स आपका ऑफ साइकिल होने के बाद ही होता है, जो कि हुआ भी था इस क्लाइंट के साथ में जब ये ऑफ साइकिल गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। साइकिल स्टार्ट करने से पहले बेसलाइन लीवर पैनल चेक करवा लो, और हाँ 4 से 6 वीक्स में आपको मॉनिटर करते रहना है अपने ब्लड रिपोर्ट्स को। और कोशिश करो अगर आप बॉडी बिल्डिंग में ही आ रहे हो तो इंजेक्टेबल एनाबॉलिक्स लो
ओरल्स को अवॉइड करो जितना हो सकता है। और लीवर सपोर्ट सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन भी जरूर लेना है। वैसे तो आपको ऑन साइकिल सपोर्ट हर चीज की लेकर ही चलनी पड़ती है फ्रॉम डे 1। और अगर तुमको इन चीजों का नहीं पता तो खुद से होशियार मत बनो, किसी कोच या फिर डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट कर लेना या फिर उनकी गाइडेंस में ही करना। अब इस वीडियो को उन जिम ब्रोस के साथ में शेयर करो जो कि बिना सोचे समझे कोई भी साइकिल चला लेते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।